नमस्कार दोस्तों नेपाल में विकास काम करने वाली चीन की 3 कंपनियों पर रोक लगी है। ये समाचार आप सुन रहे होंगे, लेकिन इसके पीछे अमेरिका ही है, यानी इस रोक को लगाने में अमेरिका का ही हाथ है। आपने सीधे तौर पे सुना होगा कि एशियाई विकास बैंक ने चीन की इन 3 कंपनियों पर रोक लगा दी, लेकिन इसकी गहराई में हम आपको थोड़ा सा लेके चलते हैं, बहुत शॉर्टकट में, और तब आपको पता लग जाएगा कि ये रोक अमेरिका ने ही लगवाई है। यानी सीधा कहें तो इसके पीछे अमेरिका का ही हाथ है। सबसे पहले जानिए कि ये 3 कंपनियां कौन सी हैं। एक है CMC इंजीनियरिंग, दूसरी है नॉर्थ वेस्ट सिविल एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन ग्रुप, और तीसरी है इसमें आपकी चाइना हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी। इन तीनों कंपनियों पर, जो कि चीन की है, नेपाल में एयरपोर्ट आदि बना रही थी, इन पर रोक लगा दी गई है, ये कह के कि ये कंपनियां भ्रष्टाचार कर रही है। तो अमेरिका ने कैसे इस पे रोक लगाई? दोस्तों, एशियाई विकास बैंक में 55 लाख जो शेयर हैं वो अमेरिका के हैं, और इसमें दोस्तों 49 देश जो हैं वो एशियाई पैसिफिक के सदस्य हैं, और 20 देश लगभग बाहर से हैं, कुछ अन्य भी हैं, सब मिला के 68 देश हैं। इनमें अकेले 13% शेयर जो हैं वो अकेले अमेरिका के हैं। यानी अमेरिका की ही पावर इस बैंक में चलती है, क्योंकि और देशों के पास में 1-1.5% ही शेयर आते हैं, लेकिन अमेरिका 13% शेयरों पर कब्जा करके बैठा हुआ है। सीधा आप ये समझें कि इस बैंक में अमेरिका ज़्यादा से ज़्यादा जो चाहे वो करवा सकता है। 55 लाख शेयर होना दोस्तों इस बात का सबूत है। तो चीन की इन कंपनियों को क्यों बंद करवाया गया? दोस्तों, आपको पता होगा गौतम बुद्ध एयरपोर्ट में जो लाइटिंग लग रही थी पिछले साल, उसमें बात हुई थी नेपाल सरकार द्वारा कि विदेशों से लाइट लानी पड़ेगी, मेड इन चाइना लाइट नहीं चलेगी। लेकिन हुआ क्या कि चाइना के कुछ अधिकारियों ने नेपाल के कुछ अधिकारियों को घूस देके मेड इन चाइना लाइटें फिट कर दी। दोस्तों, शायद आप भूल जाते हैं, ठीक है, आपके एयरपोर्टों पे मेड इन चाइना लाइट लगी हुई है, बहुत सारे जो नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, जबकि बात हुई थी कि मेड इन चाइना लाइटें नहीं लगेंगी। इसका विरोध भी नेपाल सरकार कर चुकी है। तो यही आरोप लग रहे हैं इन कंपनियों पर कि ये नेपाली अधिकारियों को पैसा देके और मेड इन चाइना सामान उसमें डलवा देती है, जबकि एशियाई विकास बैंक का या इस बैंक से जो लोन लेता है उसको इन बैंकों में जिन देशों की सदस्यता है वहाँ से कुछ न कुछ सामान खरीदना ही पड़ता है। ये इसके रूल हैं, लेकिन चाइना ने ऐसा नहीं किया, इन कंपनियों ने, क्योंकि दोस्तों ये साझा विकास है एक प्रकार का सभी देशों का, यानी सब देश साथ में मिलकर विकास करें और एक दूसरे से सामान खरीदें, इस प्रकार का रूल है कुछ एशियाई विकास बैंक का। लेकिन चाइना ने ऐसा नहीं किया, इसलिए अमेरिकी सपोर्ट के कारण चीन की इन 3 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया गया। और दोस्तों, वैसे आप जानते ही हैं कि नेपाल में चीन और अमेरिका के बीच में बहुत टक्कर चल रही है, यानी नेपाल को चीन के प्रभाव से मुक्त कराना चाहता है अमेरिका, और चीन चाहता है कि हम नेपाल को अमेरिका के प्रभाव से मुक्त करवाएं, भारत के प्रभाव से मुक्त करवाएं। इसलिए चीन, अमेरिका या भारत की जो आपसी टेंशन है वो नेपाल में भी देखने को मिल रही है। सभी ये तीनों देश चाहते हैं कि नेपाल हमारे साथ ही रहे, इसलिए ये टकराव आपको देखने को मिल रहा है। फिलहाल आप ये समझें कि इन 3 कंपनियों पर बैन लगाने का जो आप समाचार सुन रहे हैं उसके पीछे अमेरिका का ही हाथ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा शेयर अमेरिका के ही हैं एशियाई विकास बैंक।